है कि इससे देश के अंदर हजारों वर्षों से हमारे समाज के ऊपर कुछ यह विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण का प्रत्याक्रमण हमारे समाज के जो उस पीरियड में उस समय जो हमारे समाज के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण का प्रत्याक्रमण किया। लेकिन चूंकि हमारे लोग आक्रमण का प्रत्याक्रमण तो जैसे तैसे किया, उसकी तैयारी उनके पास नहीं था, सजग लोग नहीं थे, सचेत नहीं थे। आक्रमणकारी जो आक्रमण किया वो योजना प्लान के साथ किया, बाज़ाब्ता जो है हरवे हथियार अपने जो है लावा लश्कर के साथ आक्रमण किया और आक्रमण करके उसमें और भी दाव पे छल कपट बहुत तरह का जैसे उसका उपयोग किया और उपयोग कर करके जो है हमारे लोगों को जो है परास्त किया। उसी कड़ी में हमारे जो है आगे जो देख रहे हैं बीच में जो है महानायक जो है हमारे महिषासुर है, उस साइड में जो है दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध हैं और इस साइड में जो है भारत के जो है संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो ये जो है हमारे नायक हैं, महानायक हैं। इन्होंने अपने पीरियड में इस आक्रमण का उसका जो है अपने तरीके से अपने स्तर से जो उस समय उनके लिए जो संभव था उसका कोशिश किए, मुकाबला किए। उसी कड़ी में जो है ये जो है महिम जो है महानायक महिषासुर की बात आ रही है। उनका हम लोग जो है स्मरण, चूँकि उनका जयंती तो हम नहीं पुण्यतिथि तो नहीं कह सकते हैं, शहादत दिवस भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको शहादत प्राप्त हुआ है, इसलिए उस शहादत के अवसर पर उनको हम स्मरण करते हैं। अच्छा सर, ये स्मरण करने का क्या मकसद है? ये स्मरण से लोगों में क्या संदेश जाता है? स्मरण करने का जो है मकसद ये है कि हमारे पुरखे हमारे समाज को किस तरीके से संचालन करते थे, किस तरह से समाज को रक्षा और सुरक्षा करते थे और उनका जो रक्षा सुरक्षा करने का, समाज को जो संचालन करने का, समाज के जो मान सम्मान स्वाभिमान को हिफाजत करने का जो उनका जो कार्यक्रम था उसमें जो है समता, स्वतंत्रता, ममता और न्याय पर आधारित था। हमारे लोग सच्चाई और अच्छाई प्रस्थापित करना चाहते थे और इनके सच्चाई और अच्छाई से जो हमारे देश का जो आक्रांता लोग थे वो देखा कि इसमें हमको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, हमको इसमें छल कपट करके झूठ फरेब करके उल्टा सीधा करके और इनको जो है किसी तरीके से परास्त करना है। और परास्त कर करके ये जो देश का जो इसमें जो जाड़ा गर्मी बरसात जो ऋतु परिवर्तन, यहाँ जो है हर सीजन में जो है यहाँ जो फल मूल कंद जो हो रहा था, यहाँ की जो है लोगों का जो है जीवन जीने का जो एक सिस्टम था, जैसे हमारे लोगों को जो जिस समय की बात जो हम कर रहे हैं उस समय जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, हर लोग में प्रेम था, भाईचारा था, समता था, कोई ऊंच नीच गैर बराबरी, भाग भगवान कर्मवाद पुनर्जन्म जैसी कोई पाखंड परपंच की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये आक्रमणकारी आ करके हमारे समाज के ऊपर अपनी जो है कुकृतियों को वो अपने धार्मिक आधार बना करके, धार्मिक स्वरूप बना करके और छोटे छोटे उल्टा पुल्टा कथा कहानी किताब लिख करके हमारे लोगों को धीरे धीरे गुमराह किया। गुमराह करते जहाँ रुकावट हुआ बगैर सवाल हत्या के वहाँ अपना जो है राज विस्तार नहीं कर सकता था, उसमें हमारे एक महानायक महिषासुर भी थे। महिषासुर ये जो है आसाम, बंगाल, ये केरला, ये सारे ये जो है आपका जो है बिहार, झारखंड, सारे यहाँ के जो पशुपालक थे वो पशुपालकों ने उनके जो प्रतिनिधि थे वो मिल करके इनका अपना जो है लीडर चुना था, इनका नेता चुना था। इनका जो है नाम पर जो मैसूर है, इन्हीं के नाम पर जो है वो शहर बसा हुआ है। वहाँ जो है राजधानी के रूप में जो है आप कह सकते हैं कि उनको जो है वहाँ जो है स्थापित किया गया था। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। कहाँ आई है? हम
महिषासुर के स्मरण दिवस मनाएंगे। क्या कहना चाहोगे? हम सब समाज के से यही कहना चाहेंगे कि जागरूक हो जाइए। महिषासुर कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि वह हमारे पूर्वज थे। और क्या कहना चाहेंगे? अपने समाज को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतिहास को भी जानिए, महिषासुर के बारे में भी जानिए। चलो, धन्यवाद। अच्छा सर, इस स्मरण दिवस पे, महिषासुर का स्मरण दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्मरण का मतलब होता है यादगार, याद करना, कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि हमारा पूर्वज किस तरह से अपने समाज को ढो रहे थे, उसी तरह से हमको भी ढोना चाहिए। और हमारे पूर्वज को आर्यों ने बहुत भद्दे शब्दों से आलोचना किया। इसमें बहुत सारे हमारे नायक हैं, महिषासुर हैं, रावण हैं, राजा बलि हैं, प्रहलाद हैं, विरोचन हैं, हिरण्यकश्यप हैं, हिरणाक्ष हैं, ये सारे हमारे महापुरुष थे। वित्रासुर थे, ये सारे हमारे महापुरुष थे। लेकिन हमको छल से युद्ध में हरा करके इतिहास आर्यों ने अपने पक्ष में रख लिया, और हमारे महापुरुषों का इतिहास जो है आलोचना के दृष्टिकोण से लिख करके डाला कि ये सारे लोग जो थे समाज विरोधी थे, समाज को लूटपाट करते थे, समाज को कुचोल रहे लोग, अंधेरे में कुचोल गलत काम करते थे। इस तरह से इतिहास आर्यों ने लिख करके हमारे महापुरुषों को उन्होंने अनदेखी किया और अपने को महान बता करके उसने इतिहास को टकरा रखा।